क्या लास्ट टॉपिक क्या था? क्या बताया था लास्ट टॉपिक? फॉर्मेटिंग टेस्ट हो गया था। हाइपरलिंक हो गया था, इमेज भी हो गया था, तो एचटीएमएल लिस्ट आई थिंक नहीं हुआ था। एचटीएमएल लिस्ट हुआ था, ऑनलाइन में तो खत्म भी हो चुका है, ऑनलाइन में खत्म भी हो चुका है। अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन में तो मैं बहुत खत्म, ऐसा पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है ऑनलाइन में जाके देखो, लेकिन मैं देख चुका हूँ क्या हालत है। ऑनलाइन में कितना पढ़ते हो पता है, ठीक है। सो देखिए, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लास में एचटीएमएल का ये पूरी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो 4-5 क्लास में सीएसएस थोड़ा बहुत बता देंगे आप लोगों को, उसके बाद हम लोग जेएसपी पे स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एचटीएमएल लिस्ट है ना, यही था क्या पहले से या उधर था? थोड़ा यही था, मुझे लगा थोड़ा कोड इधर आ गया है। ठीक है, एचटीएमएल लिस्ट देखो, लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग लिस्टिंग देखा होगा क्या होता है। एमएस वर्ड में कितने लोग काम किए, वहां पे आपने नंबरिंग और बुलेट्स देखा होगा। क्या है बुलेट्स, क्या होता है? आप कुछ भी जैसे आप लिस्टिंग कर रहे हो, कभी कोई सिंबल यूज करते हो इस तरह का, कभी इस तरह का सिंबल यूज करते हो, कभी इस तरह का सिंबल यूज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड बुलेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? बुलेटिंग, है ना। और नंबरिंग मतलब क्या होता है? आप इसकी जगह पे क्या यूज करते हो? 1 2 3, या फिर यूज करते हो ए बी सी, क्या यूज करते हो आप? कैपिटल ए कैपिटल बी सी, या फिर आप क्या करते हो रोमन में लिखते हो क्या? सो दिस आर कॉल्ड नंबरिंग। क्या बोलते हैं? नंबरिंग, ऑर्डरिंग करना। सो देखो एक चीज, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन होता है ना, बट हम ऐसे यूज करते हैं जैसे इसमें इस तरह से मान लो यूज किया, यहाँ पे ऑर्डर है क्या? निश्चित तो क्या है, हमने निश्चित किया, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे नहीं। तो यदि हमें इस तरह का चाहिए, इसको कहते हैं अनऑर्डर। इसका कैटेगरी होगा यहाँ पे लिस्टिंग में, इसका क्या होगा? अनऑर्डर। क्या होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट। कोई दिक्कत? इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो क्या होगा आपका? OL टैग। क्या यूज करते हैं? OL टैग। क्या यूज करते हैं? इसके लिए क्या यूज करते हैं? UL टैग। क्या यूज करते हैं? कोई दिक्कत? सो ये एक तरह का क्या, ये भी कंटेनर ही है बेसिकली कह सकते हो। और इसके अंदर हमें लिस्टिंग करना है, जितने भी लिस्टिंग हमें करने हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? एलाइन टैग यूज करते हैं। मतलब आपको लिस्टिंग करना है सही है, लेकिन किस तरह का लिस्टिंग करना है ये डिपेंड करता है। ऑर्डर करना है या अनऑर्डर करना है। एक और लिस्टिंग होता है, डेफिनेशन लिस्टिंग होता है। क्या होता है? डेफिनेशन लिस्टिंग होता है, जहां पे आपने देखा होगा जैसे मान लो एक टर्म है कंप्यूटर, मान लो, और देखो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होता है। फिर कोई टॉपिक है आपका, मान लीजिए यहाँ पे, उसका डेफिनेशन यहाँ स्टार्ट होता है, सो उसको कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। कोई दिक्कत? सो यहाँ पे 3 तरह के लिस्ट अवेलेबल हमारे पास एचटीएमएल। एक है ऑर्डर, दूसरा अनऑर्डर्ड, और तीसरा क्या है आपका? डेफिनेशन लिस्ट। सो डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है बेसिकली, ये आपका क्या होता है? टर्म होता है, डीटी इसको बोलते हैं, डेफिनेशन टर्म। इस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, और ये उसका क्या होता है? डेफिनेशन। सो डीडी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारे पास कितने लिस्ट हो गए? 3 तरह के लिस्ट। एक क्या यूज करते हैं?
सो बेसिकली डीएल हो गया आपका, जैसे नाम से देखो डेफिनेशन लिस्ट की बात करते हैं, उसका क्या होगा डीएल, क्या होगा ऑर्डर लिस्ट बोलेंगे तो ओएल, और अनऑर्डर मतलब यूएल, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे वो लिस्टिंग करता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, जिस टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम डीटी, क्या लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं डीटी। और उसके बाद जिस जिस चीज को हम क्या करते हैं, जिस टर्म को डिफाइन करते हैं वो डीटी हो गया आपका, और जो डेफिनेशन उसको कहते हैं डीडी, क्या बोलते हैं डीडी। तो तीन चीज होता है इसमें, डीएल डीडी और डीटी। इसमें क्या होता है, दो चीज होता है, एक यूएल उसके अंदर एलआई यूज करेंगे, यहाँ भी यूएल के अंदर एलआई और यहाँ पे क्या होगा ओएल के अंदर एलआई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग ट्राई करते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसमें एक और चीज होता है, एक टाइप होता है, क्या होता है टाइप, कि आपको ऑर्डरिंग करना है किस तरह का, इसमें कोई टाइप होगा क्या, इसमें भी टाइप होगा। बेसिकली इसमें तीन साइड फंडामेंटल है, एक होता है आपका डिस्क, एक होता है सर्कल और एक होता है स्क्वायर। एक और साइड कोई होता है देखिएगा, तो एक डिस्क होता है इस तरह से, एक सर्कल होता है और एक स्क्वायर। इसमें टाइप करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे टाइप यूज करोगे, क्या यूज करोगे यहाँ पे टाइप दोगे, एट्रीब्यूट है यहाँ पे, और लिख दोगे आप जो भी टाइप की देना है, क्या लिखना है सर्कल या फिर जो भी आपको देना है, कोई दिक्कत। और ये सारे क्या होंगे लिस्ट टैग के अंदर आएंगे, कहाँ पे आएंगे एलआई टैग के अंदर, जितने भी होंगे एलआई, ऐसे भी कर सकते हो सिंपल, ऐसे एलआई लिखोगे तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत। ट्राई करके देखिए उसको, ट्राई कीजिए। और इसमें भी टाइप होता है, इसमें टाइप क्या दोगे 1 ए स्मॉल ए कैपिटल ए, क्या होगा इसमें टाइप, टाइप को इसमें एट्रीब्यूट दोगे तो क्या होगा, यदि आप कुछ भी नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आप लिस्टिंग में कुछ भी ऑर्डर में बात कर रहा हूँ, यदि आप कुछ भी मेंशन नहीं करो तो क्या होगा नंबरिंग होगा। आपको नंबरिंग नहीं करना है, आपको बस एबीसीडी चाहिए, आप ए लिखो, आपको क्या चाहिए ए चाहिए ए लिखोगे, आपको स्मॉल ए चाहिए ए लिखोगे, आपको क्या चाहिए ये रोमन चाहिए, आपको स्मॉल में ऐसा लिखोगे, कैपिटल में इसका भी होता है वो इस तरह से, तो डिपेंड करता है इस पे हिसाब से। ट्राई कीजिएगा सब फटाफट। पहले आप देखिए ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे आप, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा ध्यान से देखिए, सबसे पहले ओएल, क्या होगा ओएल, इसके बाद इसके अंदर क्या यूज करेंगे एलआई, क्या यूज करेंगे और जो भी देना है आपको ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए सब। सेटिंग हो गया सबका, नहीं हुआ है सेटिंग कर लीजिए उसको, देखिए अच्छा पहले इसको कीजिए मैं बता दूं। समय एक घंटे बाद क्या मिलेगा, ट्राई किया आपको ट्राई किया,
हो गया? टाइप करके को हटा के देखो बाइट को 154 है। क्या आप लोगों ने ट्राई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो चलो हाँ, कोई एक लैपटॉप जिसको सेटिंग करना है, जिसको दिक्कत हो रहा है उसमें नोटपैड प्लस प्लस पे रन करने का, उसका मैं सेटिंग करके बता देता हूँ क्या करना है। यदि कोई सिस्टम लेके आओ यहाँ पे तो नहीं आ रही सेटिंग नहीं है, एक सिस्टम ले आओ ताकि प्रोजेक्टर पे मैं दिखा दूं, सारे बच्चे एक साथ कर लेंगे। हाँ पता है लगा हुआ है। और मैं प्रीफर क्या करूंगा, बार बार मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग नोटपैड प्लस प्लस ही यूज कीजिए, अभी ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि बात मानना जरूरी हो जाता है, और आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या आप लोगों ने इसको प्रोडक्ट क्या इसको नहीं सर, पीपीटी तो दिए होंगे, होगा ही पीपीटी आपके पास। सर वो डील इससे कर सकते हैं जी भी आप वहाँ और इसके सिस्टम में बिजी है कुछ भी, बिजी वाला सिस्टम है इसके पास बिजी है क्या, केवल देखो उसको लैपटॉप में और थोड़ा तो नहीं है, तो मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग चाहिए बताइए, जैसे बता रहा हूँ उसे कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया, ओपन किया आप लोगों ने, पूरा मत लगाना। ठीक है, विजिबल है बच्चों, अपने साइड पे कर लो जैसे बताऊं वैसा। नोटपैड प्लस प्लस पे जाओगे सब लोग, नोटपैड प्लस प्लस पे जाओगे, फिर जा रहा है ओपन रन में जाइएगा, सब लोग सेटिंग कर लीजिए जैसे बता रहा हूँ। रन में जाइएगा, रन में गए ऑप्शन खोलिए, रन में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन रन में जाके प्लीज रन में सब लोग यहाँ पे चले गए, यहाँ पे 3 डॉट्स विजिबल है आपको, यस सर क्लिक कीजिए। अब सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में गए, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फाइल के अंदर गूगल होगा, आपका गूगल नाम से एक फोल्डर होगा, ये है, उसमें जाइए, क्रोम में जाइए आप, क्रोम में और इसको देखिए, क्रोम नहीं है सर, क्रोम नहीं है आपने, कोई
दूसरा भी कर सकते ब्राउजर, कोई इशू नहीं है। आपके पास कौन सा है ब्राउजर? यही ब्राउजर, इसमें एप्लीकेशन फाइल होगा, exe फाइल है ये वाला, ठीक है वो ऊपर वाला वो वाला ओपन कीजिए। यानी क्रोम में जाइएगा ना, गूगल में जिनके पास क्रोम है वो क्रोम में सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल पे जाएंगे, उसमें गूगल नाम से फोल्डर होगा जिनके पास गूगल क्रोम है, ठीक है उसमें जाइए आप, ये देखिए क्रोम वाला है। ओके अभी देखो सिलेक्ट कुछ करना नहीं है, अभी समझ आप सिलेक्ट कर लिया, इधर आओ कर सकते हो, उधर आओ, सबसे लास्ट में आओ कर सकते हो, लास्ट में आ गए आप स्पेस दीजिए, स्पेस दे दिए उसमें, स्पेस देने के बाद ध्यान से exe लिख, यहाँ पे exe दिख रहा होगा आप लोग, है ना, सिलेक्ट किया सबने, स्पेस दिया आप लोगों ने, स्पेस सिंगल स्पेस देना, कॉलम के बाद ये डबल कोट के बाद स्पेस देना है, इससे बाहर आने के बाद, ठीक है स्पेस दिया, वहां पे कमांड लिखना है आपको, मैं बता देता हूँ क्या, फिर डबल कोट दीजिएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे $, और यहाँ पे लिखना फुल अंडरस्कोर करंट अंडरस्कोर, और यहाँ पे क्या चीज स्पेस है नहीं कैपिटल में लिखना, और एक पाथ होता है यहाँ पे, पाथ, और इसको बंद कर दीजिए और डबल कोट PATH टाइप कीजिए, इसको देखिए है क्या, इतना क्या आप लोगों ने कोई नहीं बात के बाद क्या लिखा इंटरनेट कितना किया आप लोगों ने, अब उसको सेव कर दीजिए, अंडरस्कोर ब्रैकेट भी डालना नहीं ब्रैकेट नहीं डालना है, हाँ ब्रैकेट की दो देखो जैसे लिखे हैं यहाँ पे वैसे ही देना है आप, हो गया सर क्या उसको सेव कीजिए उसको, सर ये आ रहा है शॉर्टकट की सर .exe अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको एक चीज नाम दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जब ऑप्शन आपको दिखेगा ना, जब आप रन में जाओगे किससे रन करना है, अभी कौन सा है आपका ब्राउज़र, ब्रेव सर ये लिखो उसका नाम, हाँ यस सेव कीजिए, जिनका जो ब्राउज़र का नाम है वो नाम दे दीजिए वहाँ, दे दिए सर उसके बाद शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो भी ठीक, करना चाहते हैं आप करना चाहते हो सेव कीजिए जो करना है। कंट्रोल कौन सा बैच इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर कर दे सर कौन सा बैच है सर, स्टार्ट अरे बनाओ मैं, कौन सा बैच है तुम्हारा, DCA 4 अभी क्यों चला, कितनी है मेरी, कौन सा लिखा आपने, सब लोग जिनका जिसने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, गूगल क्रोम लिखो, क्रोम लिखोगे यहाँ पे, जिनका मोजिला फायरफॉक्स है वो फायरफॉक्स लिखोगे यहाँ पे, और ओके कर दो, .exe के बाद क्या कमांड लिखना है? रन कीजिए उसको, हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना होगा, अब जाओ नोटपैड पे जाओ सब लोग, कोई एक फाइल ओपन करो, HTML फाइल रन करके देखो, क्रोम ऑप्शन मिल रहा है क्या वहां पे, रन करो उसमें, रन पे जाओ, रन देखो क्रोम ये आपका है, लिख दो, हो गया सर .exe के बाद कौन सा कमांड लिखने के लिए बोला था? हाँ ध्यान रखना है तुम्हारा, .exe के बाद डबल कोट होगा ना, डबल कोट बाहर के आना बाद है, स्पेस देना है और फिर ये टाइप करना है और सेव करना है, नाम देना है और शॉर्टकट की यूज करना है तो देना है, नहीं तो नहीं देना, ठीक है, और फिर उसे सेव करना, सब लोगों ने किया, शॉर्टकट काम तो क्या शॉर्टकट आपका Ctrl+R वैसे सर ये हुआ ना कंट्रोल R दबा रहा काम चल रहा है कंट्रोल ये काम कर रहा है,
कभी काम इसलिए भी नहीं करता है ना, जब कोई भी आपका समय पहले से होगा उस नाम से तो काम नहीं करेगा, प्लस आर से पहले से होगा, ठीक है ना। देखिए हो गया आप लोग का क्लियर चाहिए तो रन कीजिए फटाफट, लिखने बोला लिस्टिंग बनाइए, लिस्ट टाइप करो सर। हो गया यस तो यहाँ पे नंबर की जगह रोमन नंबर लिखना क्या चाहिए। यहाँ पे लिस्ट में सर रोमन नंबर लाना चाहिए। क्या नंबर रोमन नंबर आईटी कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, जो जीत जाएगा उससे के बाद चलिए देखिए ट्राई किया आप लोगों ने, देखो सिंपल वर्ड ट्राई कीजिए, यूआर ट्राई कीजिए, उसके अलावा अभी इसने बोला कि सर हमें रोमन चाहिए, तो टाइप में क्या लिखोगे वहां पे, टाइप फर्स्ट आई लिखो, स्मॉल में चाहिए स्मॉल में लिखो, ए में चाहिए ए लिखो, पी चाहिए लिस्ट में लिखेंगे सर। कोई दिक्कत, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, हो गया हो गया आप लोग का, यस एक्सक्यूज मी सर, और कोई दिक्कत किसी को, जैसे कंफ्लिक्ट कोड क्या लिख रहा है सर, कंट्रोल प्लस आर मत दो उसको, जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है जब हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास। कंट्रोल प्लस हो गया बच्चों, चलिए लिस्टिंग के बाद ट्राई किया, लिस्ट में आप लोगों ने कौन कौन सा लिस्ट ट्राई किया, यूएल ऑयल यूएल ट्राई किया, ओएल ट्राई किया, अब डीएल ट्राई करो, ट्राई कीजिए फटाफट, क्या चीज डीटी के जस्ट बाद डीटी के बाद जस्ट डीएल दूसरा सॉर्ट करोगे क्या चलिए डेफिनेशन लिस्ट बनाएंगे आप, सबसे पहले डेफिनेशन के लिए है, सबसे पहले डीएल होता है, दैट मींस डेफिनेशन लिस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग, हम डीएल डेफिनेशन लिस्ट बनाने वाले हैं। नाउ उसमें क्या होता है, एक टर्म होगा और उसका डेफिनेशन, टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, डीटी टर्म लिखो और क्या हो गया, और उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्राई करो करके देखो, ट्राई करो ऐसे और बनाओ उसको, कोई दिक्कत है। सो डेफिनेशन लिस्ट, डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट सुनो, पहले स्ट्रक्चर समझो, स्टेप समझो। We want to create definition list. So first we will write DL and DL. So opening DL, closing DL. ये बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन लिस्ट बनाने वाले हैं, कोई दिक्कत। अब उसके अंदर क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं किसको, जहां पे टर्म होगा उसका नीचे डेफिनेशन होगा, टर्म होगा डेफिनेशन होगा, यही होगा ना। तो टर्म चाहिए पहले, सबसे पहले टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीटी यूज करते हैं। डेफिनेशन टर्म क्या होगा, डेफिनेशन टर्म, जिस टर्म को जैसे कंप्यूटर को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी तो होगा ना, उसको लिखेंगे हम डीटी टर्म। कोई दिक्कत, बना के देखिए फटाफट।
हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ तक बॉडी में नहीं हो गया? क्या? हाँ, जहाँ भी होगा, तो जहाँ भी कंटेंट लिखेंगे वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग होगा, ठीक है? ये याद रखना है। वैसे मान लो सेकंड टर्म को डिफाइन करना है, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पे? dt सेकंड टर्म dt, उसका क्या होगा? dd टॉपिक, सॉरी dd राइट कीजिए इसको। वैसे जितने भी टर्म्स को करना है आप कर सकते हैं। हो गया? कंप्लीट बच्चों? ये है यहाँ तक। हाथ चलाओ, देखो नहीं भी हो, देखो बताते हैं क्या है। नहीं भी लैपटॉप कंप्यूटर हाथ कैसे से करते हो? कीबोर्ड का बना रहता है, हाथ का मूवमेंट करो, ऐसे ऐसे लैपटॉप आया है, ऐसे करना वो चीज याद रखो। देखो फिर यार हाथ क्या है, ये जो हाथ चलाते हैं सारा कुछ सिंक्रोनाइजेशन का है, सारा कुछ सिंक्रोनाइजेशन। आप अपने ब्रेन के हिसाब से सिंक्रोनाइज कर लो। एक होता है हम सोचते हैं तब परफॉर्म करते हैं, हमने सोचा में ये प्रेस करना है, सोचेंगे डिले होता है, फिर हम हाथ चलाते हैं। यदि आप उसको सिंक्रोनाइज कर लो तो जैसे वहां पे गए, आप यहाँ सोच रहे हो यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, डिले को कम कर लो, हो गया, आप स्किप हो जाओगे। ये चीज है। इसके लिए तुम लोगों ने सुना होगा जो सबसे फास्ट दौड़ता क्या नाम है? बोल्ट, उसेन बोल्ट। वो 9 मिनट में दौड़ा था, 9 सेकंड में दौड़ा। उसने बोला कि वो 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल प्रैक्टिस किया था। ध्यान सुनो, उस 9 सेकंड के लिए उसने 4 साल प्रैक्टिस किया था, तब जाके 9 सेकंड दौड़ा। 100 मीटर का तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उस 9 सेकंड के दौड़ के लिए 4 साल उसने मेहनत किया, और हम लोग 3 साल के मेहनत के लिए एक दिन में मेहनत नहीं करते, 3 साल के करियर के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम पहुंचते हैं, हम ट्राई कर कोशिश करते हैं, ऐसा हम लोग भी करते हैं, बट जो एक लेवल होता है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। हम 98% पे 99% पे खो देते हैं अपना और छोड़ देते हैं वहां पे। कोई 89% पे छोड़, कोई 50% पे छोड़ देता है। जब तक 100% पे नहीं पहुंचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप 99.9% पे जाके छोड़ दिए, यही चीज है। आप लोग भी इसको ध्यान दो, कुछ भी स्टार्ट करते हो थोड़ा सा उसको खत्म करो, ठीक है? हो गया? किसी को प्रॉब्लम है बताओ, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग।